अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स। एपिसोड 1 में हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखे थे जो आप इधर देख सकते हैं। एपिसोड 2 में हम 5 मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिनमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और गोल्ड शामिल है। हर किसी के पास अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और अपनी रिस्क कम रखनी है तो शायद आपके लिए डेली ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट मुनासिब ना हो। लेकिन अगर आपको कंपनीज में रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और उनसे मुनाफा कमाना है तो शायद आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना मुनासिब है। इसलिए आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम फ्रेम के मुताबिक अपना इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चूज़ करना चाहिए। हमारा पहला इन्वेस्टमेंट एवेन्यू स्टॉक्स है। स्टॉक्स एक कंपनी का पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं जो आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। लकी सीमेंट एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर आप लकी सीमेंट का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं। अब वो कंपनी जैसे भी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा। अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन अगर उसकी कीमत गिरती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ही सही कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक से आपको मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको रिस्क भी लेनी होती है। इसलिए हम स्टॉक्स को हाई रिस्क और हाई लिक्विडिटी कैटेगराइज करते हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं। सेविंग सर्टिफिकेट्स सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इनमें आपको एक टाइम फ्रेम में फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग सर्टिफिकेट्स एक स्टेबल और रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनमें मुनाफा कम होता है। इसलिए ही अगर आप अपने पैसों का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं और उस पर रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो सेविंग सर्टिफिकेट्स एक सेफ ऑप्शन है। हमारा थर्ड ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पैसों को मिला के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बांट देते हैं, जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस आप मूव ऐप पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड से आपको डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की एक्सेसिबिलिटी मिलती है, लेकिन इनमें मैनेजमेंट फीस भी होती हैं और ये हमेशा स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग सिक्योरिटीज़ को मिला के डाइवर्सिफिकेशन के जरिए आपकी रिस्क को कम करते हैं, इसलिए ये एक महफूज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं ताकि आप रेंट या कैपिटल अप्रिसिएशन से इनकम कमा सकें। जैसे कि अगर आपने बहरिया टाउन का प्लॉट खरीदा है तो आप ज़मीन.com पे जाके रियल एस्टेट की प्राइसेस देख सकते हैं। रियल एस्टेट के साथ आपको स्टेडी कैश फ्लो, टैक्स बेनिफिट्स और पोटेंशियल अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, मगर रियल एस्टेट को लिक्विडेट करने में काफ़ी टाइम लग सकता है और इसकी ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत हाई होती हैं। हमारा आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गोल्ड है। गोल्ड एक फिजिकल एसेट है जो अपनी हेजिंग प्रॉपर्टीज और फिजिकल वैल्यू के लिए मशहूर है। गोल्ड आप किसी ज्वेलर से खरीद के अपने पास भी रख सकते हैं या आप पेमेक्स कमोडिटीज एक्सचेंज में गोल्ड को फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशन से महफूज रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी वैल्यू और स्टेबिलिटी रखता है, लेकिन गोल्ड अपनी इनकम जनरेट नहीं करता और इसकी प्राइस वॉलेटाइल होती है। गोल्ड जनरली एक सेफ हेवन एसेट समझा जाता है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक अनसर्टनिटी के टाइम्स में आप अपनी दौलत को गोल्ड में डाल के महफूज रख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि गोल्ड की वैल्यू और इसकी प्राइस मार्केट फैक्टर्स पे फ्लक्चुएट करती है। ये थी हमारी 5 मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो आप अपनी रिस्क और अपनी गोल्स के मुताबिक चूज कर सकते हैं। Stay tuned for the next episode and thank you for watching. See you next time. Allah Hafiz.